नमस्कार, मैं अनुज पांडे। आज हम जानेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम यह जानेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा बिजली बनाने के लिए। तो क्या अभी बिजली नहीं बनाई जाती? बनाई जाती है। अभी अधिकतर बिजली कोयले से बनाई जाती है, लेकिन कोयले से बिजली बनाने के लिए कोयले को जलाया जाता है, जिससे कार्बन निकलता है और कार्बन पर्यावरण को प्रदूषित करता है। और कोयला सीमित मात्रा में भी है, यानी एक दिन कोयला समाप्त भी हो जाएगा। तो कोयले का प्रयोग हमको नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि कोयले से बिजली बनाने में एक तो पर्यावरण प्रदूषित होता है, दूसरी चीज कोयला सीमित मात्रा में है तो एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। इसलिए कोयले का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। आपको ये चीज याद रखना है। अब हम बिजली बनाएंगे कैसे? रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करके। यानी रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? हरित ऊर्जा। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन एक रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी हरित ऊर्जा है। उसी प्रकार से पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त बिजली, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी में आता है, यानी हरित ऊर्जा में। तो हमको इनका प्रयोग करना है। अब ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त कैसे करेंगे? जो पानी पीते हैं, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला होता है। पानी का फार्मूला होता है H2O, यानी कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं। तो पानी से हम हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पानी को बिजली का झटका देकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग तोड़ सकते हैं। तो पानी को बिजली का झटका देकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग तोड़ना, यही कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस करना। यानी कि पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन प्राप्त किया जा सकता है। तो हम बिजली का झटका देंगे कैसे? क्या हम कोयले से बनी बिजली का प्रयोग करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर कोयले से बनी बिजली का प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए तो उससे ग्रे हाइड्रोजन बनेगा, ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बनेगा। कौन सा हाइड्रोजन बनेगा? ग्रे हाइड्रोजन। और भी प्रकार के होते हैं, पिंक हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, लेकिन हमको उसकी बिल्कुल बात नहीं करना। हमको बात करना है ग्रीन हाइड्रोजन का। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे मिलेगा? रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करके। जो हरित ऊर्जा है उसका प्रयोग करके अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमको मिलेगा ग्रीन हाइड्रोजन। तो आइए समझते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। यह मिशन रिफाइनिंग, स्टील, सीमेंट, आयरन ओर यानी लौह अयस्क, जहाजरानी, आवागमन जैसे सेक्टरों में प्रदूषण फैलाने वाली गैसों के इस्तेमाल की जगह ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग की राह सुलभ कराएगा। इससे ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में कुल 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी आएगा, जिससे 6 लाख नए रोजगार भी तैयार होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद करेगा। यानी कि 2070 तक हम जितना कार्बन उत्सर्जित करते हैं उतना हम कार्बन का खत्म भी कर देंगे। उसको कहा जाएगा नेट जीरो। कब? 2070 तक। मिशन के तहत 2030 के लिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखे गए हैं, जैसे घरेलू स्तर पर 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, जिसके लिए 8 लाख करोड़ रुपए की दरकार होगी। भारत को ईंधन आयात करने में भी 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। पर्यावरण को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि औद्योगिक सेक्टर से 50 लाख टन कम कार्बन उत्सर्जन होगा। अभी उद्योगों में जिस हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि ग्रे हाइड्रोजन क्या है। अगर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए कोयले से बनी बिजली का प्रयोग किया होता तो उससे जो हाइड्रोजन मिलता उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते। लेकिन हम ग्रीन हाइड्रोजन की हमको ज़रूरत है। अभी जो उद्योगों में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है उसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की भूमिका अहम होती है, लेकिन इस मिशन के तहत रिन्यूएबल सेक्टर से प्राप्त बिजली का इस्तेमाल हाइड्रोजन बनाने में किया जाएगा। यह मिशन भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की घरेलू मांग पैदा करने, उसका उत्पादन करने और निर्यात करने में काफ़ी मदद पहुंचाएगा। इसके लिए घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रोलाइसिस के निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण को अलग अलग प्रोत्साहित किया जाएगा।
ग्रीन हाइड्रोजन को पूरी दुनिया में हरित ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे अच्छा विकल्प माना जा रहा है। अब आपको कुछ फैक्ट भी याद रखने हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बिजली निर्माता कंपनी एनटीपीसी ने पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, जिस प्रकार से सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसी प्रकार से पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण शुरू कर दिया है। पीएनजी में ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण का यह देश का पहला प्रोजेक्ट है। एनटीपीसी ने सूरत के कवास स्थित टाउनशिप में इसकी शुरुआत की है, जो एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने शुरुआत में 5% मिश्रण की अनुमति दी है, जो आगे 20% होने की संभावना है। अभी ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे चुनिंदा देशों में पीएनजी में ग्रीन हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाता है। रेलवे ने भी देश के प्रमुख हेरिटेज यानी विरासत ट्रेन रूटों पर हाइड्रोजन ट्रेनों के संचालन की तैयारी कर ली है। जर्मनी, चीन, फ्रांस के बाद भारत दुनिया का चौथा देश होगा जहां हाइड्रोजन फ्यूल पर ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिससे प्रमुख नैरोगेज हेरिटेज रूट पूरी तरह से ग्रीन हो जाएंगे। अभी हेरिटेज रेलवे लाइनों पर डीजल इंजन वाली ट्रेनें चल रही हैं। ये सभी लाइनें ऐसे क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं जहां का पर्यावरण बेहद संवेदनशील है। 2030 तक देश की विरासतों के संरक्षण के लिए सभी हेरिटेज मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे पर्यावरण सुरक्षा के साथ ही ट्रेनों की रफ्तार तेज होगी, सफर सुगम होगा तथा सस्ते ईंधन से संचालन लागत भी कम होगी। इन ट्रेनों को वंदे मेट्रो कहा जाएगा। याद रहे, वंदे भारत नहीं, वंदे मेट्रो। क्या आपको पता है जर्मनी की कोराडिया लिंट हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन है, जो ट्रैक्शन से बिजली उत्पन्न करती है और बिना शोर व घर्षण के चलती है। साथ ही चीन में एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है। क्या सब अच्छा ही है? नहीं, कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की मौजूदा कीमत 300 रुपये से 400 रुपये प्रति किलो है, जिसे 2030 तक 100 रुपये प्रति किलो करना होगा। भारत सरकार को उन देशों के साथ गहरे संबंध बनाने होंगे जो ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में लगने वाले कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या है जिससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा? इलेक्ट्रोलाइजर्स और फ्यूल सेल्स कहाँ है, क्या है, जिसमें हाइड्रोजन को एकत्र करके रखा जाएगा, का निर्माण बड़े पैमाने पर करना होगा। अभी देश में 1.8 करोड़ टन ग्रे हाइड्रोजन का या अमोनिया का इस्तेमाल होता है। अभी देश में 1.8 टन ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमको ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना। केंद्र अब आगे की राह क्या है, आगे क्या किया जा सकता है? तो केंद्र व राज्य सरकार तथा निजी कंपनियों का एक संगठन बनाया जाएगा जो भारत को पहली बार ऊर्जा सेक्टर में एक नेट निर्यातक के तौर पर स्थापित करने की राह निकालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।